हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने वाले हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टर्स होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स को, ओके, कि कहां पे कैसे कनेक्शन होता है। हमारे घर में भी ये कनेक्शंस होते हैं जो सीरीज और पैरेलल में चलते हैं। तो एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जनरली जब रेजिस्टर्स में अगर सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है, again this is the plus and this one will become minus, तो यहाँ पे अगर करंट फॉर्म होगा प्लस टू माइनस, दिस इज योर रेजिस्टर R1 एंड R2। सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है दोनों ही रेजिस्टर से, यहाँ पे देखो सेम करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। सो ये जो कनेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें हम देखते हैं प्लस माइनस। ओके, सो हमने बैटरी को अटैच किया है, सेम करंट यहाँ पे फ्लो होगा, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो करंट जो है वो जनरली चेंज हो रहा है। अगर करंट आपका अगर चेंज होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो गया। सो दिस वन विल बिकम योर I1 और I2। ये आपका रहेगा R1 R2 अगेन I1 I2 क्या होगा, कंबाइन होगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 और I2 बन जाएगा I। ओके, सो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। कोई भी रेजिस्टेंस में अगर करंट स्प्लिट हो रहा है देन वी कैन से इट इज नथिंग बट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो आई होप आपको इतना आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे होता है बैटरी जिसका पोटेंशियल होता है V, तो इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन when this parallel combination is connected to 9 volt supply by the neglecting the internal resistance, calculate the current through each resistor। तो होता क्या है, देखो उसमें करना क्या है हमें, देखो दिखने के लिए सिर्फ ये बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं। अगर आप एक बार समझ गए तो आप कर सकते हो। टू रेजिस्टर 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम, तो R1 है 1 किलो ओम, R2 is equals to 2 किलो ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको पैरेलल कनेक्शन में डाला है। 1 किलो, किलो मतलब होता है 1000 ओम, यहाँ पे होगा 2000 ohm। okay, are connected in the parallel combination, find the equivalent resistance of parallel combination। so आपको find out करना है RP जो parallel combination है, मतलब ये फॉर्मेट में। okay, then when this parallel combination is connected to 9 volt supply, तो जब भी resistors in parallel कॉम्बिनेशन, तो जब भी रेजिस्टर जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो स्पेशली क्या होगा, 1/RP, ये हमने फॉर्मूला देखा है, 1/R1 प्लस 1/R2 के फॉर्मेट में होगा। सो RP का वैल्यू है 1000, 1/1000 प्लस 1/2000। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आपको इसका एलसीएम ले सकते हो। तो इसका एलसीएम बन जाएगा, क्या होगा, 1/1000 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 2 इट विल बिकम 2000 प्लस 1/2000। ओके, सो 2000 हो गया। देन हम लिखेंगे 1/RP इज इक्वल्स टू 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 बन जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। सो RP इज इक्वल्स टू व्हाट,
2000 हमने रेसिप्रोकल ले लिया, आरपी को ऊपर दे दिया, 1/1 को नीचे, तो इसको डिवाइड करेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 6 18, फिर से 6 आएगा 18, फिर से 6 आएगा 18 पॉइंट, तो कितने बचे फिर से, ये जो है वो रिकरिंग वैल्यू है, तो 66.667 इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओहम्स के फॉर्म में आएगा। दिस इज नथिंग बट योर आरपी, okay, so this is nothing but what your RP, okay, so एक हमारा जो क्वेश्चन है रिकरिंग वैल्यू है, ओके, तो 1/RP। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट सप्लाई। देखो जैसे कि R1 R2 है, यहाँ पे हमने 9 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया है, ओके, तो आपको क्या करना है, बाय निग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली बैटरी के अंदर होता है, ओके, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक का जो पोटेंशियल यूज होता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, ओके। अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आपने कंसिडर किया है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट योर, कि जो बैटरी है उसका EMF है, ओके। सो सेकंड हम करेंगे फाइंड आउट कि रेजिस्टेंस करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ओके। आपको क्या करना है, निग्लेक्टिंग कॉम्बिनेशन कनेक्टेड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो करंट I1 is equals to question mark, I2 is equals to question mark। so हमारा फॉर्मूला है बाय ओहम्स लॉ, क्या हो जाएगा, तो जनरली 9 वोल्ट का सप्लाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो V is equals to बन जाएगा I1 R1, साइमल्टेनियसली साइड में लिखता हूं, V is equals to I2 R2। I1 हमें फाइंड आउट करना है, so this is nothing but V upon R1, तो I1 will become V1 by R1, तो 9 upon R1 का वैल्यू कितना है आपका जो R1 का वैल्यू है that is nothing but what, 1 किलो ओम, so 1000, ये आपका I1 हुआ। तो जनरली I1 का जो वैल्यू आएगा 9 into 10 raised to -3 ampere, okay, then V is equals to I2 R2, okay, V is equals to I2 R2, so what will become, the V is equals to 9 I2 into, what is the value of R2, R2 is equals to what, 2000, so ये बन जाएगा 2000, I2 is equals to 9 upon, तो 9/2 हो जाएगा 4.2 into 10 raised to -3 I2। तो देखो हमारा जो RP का वैल्यू आया है, आपको लिखना है फिर RP is equals to 666.67 रिकरिंग है ओहम। I1 का वैल्यू हमारा जो आया हुआ है, तो I1 का वैल्यू हमारा है 9 into 10 raised to -3 ampere, and I2 is our 4.3 into, तो देखो ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो जनरली क्या है, तो इसमें पूछे गए थे, ओके। सो आप अच्छे से ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करो और प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस जो जनरली होता है कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम एट 27 डिग्री सेल्सियस and resistance is 5.4 ohm at 100 degree Celsius, okay। so determine the temperature coefficient of resistance। तो temperature coefficient of resistance क्या होता है, that is nothing but अल्फा। तो ये सीरीज होती है, जनरली रेजिस्टेंस जो होता है वो
जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बोथ आर नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस है। गिवन डेटा पहले हम लिख लेंगे। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, ओके, स्टार्टिंग में एक रेजिस्टेंस दिए दैट उसको लिख लेंगे R1 4.2 ओहम। ओके, उसका जो टेम्परेचर रहेगा दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट, T1 is equals to 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दिया आपको R2 5.4 ओहम, दूसरा, ये दूसरे टेम्परेचर पे रहेगा और इसका टेम्परेचर जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, ये रहेगा T2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो is given by, कैसे आएगा, so that is nothing but what alpha is equals to, यहाँ पे लिखना है R2 minus R1 upon R1 T2 minus T1। ये इसका होता है फॉर्मूला, that is nothing but delta R upon original temperature at room temperature, original resistance at a change of temperature। इसका और एक फॉर्मूला होता है RT is equals to R0 1 plus alpha डेल्टा T। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया है। Instead of RT we are using the R2 and instead of R0 we are using R1 1 plus alpha delta T मतलब change of temperature T2 minus T1। okay, so देखते हैं alpha is equals to what is the value of R2? R2 is nothing but the 5.4 minus 4.2 upon 4.2, T2 is 100 degree Celsius minus 27। अभी यहाँ पे केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर केल्विन का एंड डिग्री सेल्सियस का दोनों का सेम होता है, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है। सो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। ये हो जाएगा 1.2 4.2, ये हो जाएगा 100 माइनस 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 73। ओके, 73 हो गया। तो अभी क्या आएगा 1.2 4.2 12 upon 42 73। इसके लिए हम लॉग बुक यूज करने जा रहे हैं। तो लॉग बुक का जो सोल्यूशन है 12 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो बार में आंसर आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे हम 12 2 से अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6 और यहाँ पे मिलेगा 21। ओके, 21 3 से जाएगा 2 7। ओके, 2/7। तो यहाँ पे आ गया 2 upon 7 73। ओके, सो यहाँ पे इसको हम 200 कर देते हैं। 200 किया मैंने 10 raised to -2 7 into 73। जानबूझ के मैंने न्यूमरेटर को बड़ा किया हुआ है क्योंकि बार में वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज करेंगे लॉग बुक। ये लॉग बुक हम यूज करने जा रहे हैं और लॉग बुक में देखेंगे इसको लिखना कैसे है। देखो न्यूमरेटर इसको साइड में रख दो, log ऑफ 200 माइनस log ऑफ 7 ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस log ऑफ 73। 10 raised to -2 की बजाय हम क्या कर सकते हैं 10 raised to -3, क्योंकि इसको और एक में 0 बढ़ाने जा रहा हूँ बिकॉज ये जो वैल्यू है ये 700 के आसपास आएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू से 200 छोटे हो जाएंगे, फिर से सेम प्रॉब्लम होगा। देन log ऑफ 20 का 0 चेक करना है, लॉगरिथमिक में जाना है आपको। लॉगरिथमिक में
ओके तो लॉगरिथम में 20 का 0 इज 3010 कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 4 है तो 3 पॉइंट आएगा माइनस लॉग ऑफ 7 0.70 70 जो है 8451 प्लस log of 73 is 8633 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1.8633 ओके पहले ये दोनों को हम ऐड करके लेते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा इसको पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे आएगा अल्फा थ्री जीरो दैट इज नथिंग बट द 1 3 तो इट विल बिकम अ 4 ये हो जाएगा 8 10 इसको हम ऐड कर रहे हैं 10 1 कैरी किया 16 17 तो 7 ये 1 पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉइंट 3.3010 okay so 3.3010 minus 2.7084 so it will become a 6 यहाँ पे हमने अगर 11 में से अगर 9 गए तो बचेंगे 2 यहाँ पे 1 कैरी किया 9 13 में से 8 गए तो बचेंगे 5 1 कैरी किया 0 पॉइंट we have to check the anti-log so anti-log को आपको चेक करना है 0.5926 okay so 59 का 26 59 का 2 3908 एंड 6 का वैल्यू है 5 तो 3913 ओके पॉइंट 1 के बाद है और हमने जो यहाँ पे 0 एडजस्ट किया था 10⁻² के फॉर्म में इसको भूलना नहीं है पर डिग्री सेल्सियस तो हमारा जो आंसर है दैट इज नथिंग बट व्हाट 3.913 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस तो ये हमारा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके सो हमने आज जो किया हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्व दैट इज नथिंग बट द थर्मल रेजिस्टेंस और उसके पहले हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर किया हुआ है ओके सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है इसके रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस कीजिए अगर कुछ डाउट है उसमें तो आप पूछ सकते हो ठीक है सो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस की जो सीरीज है वो खत्म होती है थैंक यू अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ओके कीप स्टडीइंग जय हिंद।